जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 293 294। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे एई अहे। पुर नारी सकल पसारे अंचल विधिहि बचन सुनावहीं। ब्याही अहूँ चारियु भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद कहते हैं इनकी उपमा नहीं कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन सखी सबू करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उर भरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठई दीन्हि नारद सन सोई गनि जनक के गन कनक चोई। सुनि सकल लोगन यह बाता कहई ज्योतिषी आहि विधाता। और उसको नारद जी के हाथों भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेह जन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेउ नर नाहा अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता।
शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हइ सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बाती। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। जय श्री राम।